हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम बिल्ड इट बेटर। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द वंडर कॉल्ड स्लीप। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके थे यहाँ तक। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर स्लीप। जब हम सो रहे होते हैं तो ये बस एक जो ड्रीम्स होते हैं वो एक माइंड की एक्टिविटी होती है। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। जो नींद होती है, जो सपने होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं नींद को लाने में। जो भी शोर होता है हमारे आसपास या फिर जो अदर डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते हैं, बट अगर हम अच्छे से सपने में खोए हुए हैं तो हमें नींद आने में हेल्प करते हैं। ड्रीम्स में रिवील सम थिंग्स अबाउट वंस प्रॉब्लम बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर। सपने कई बार किसी प्रॉब्लम के बारे में भी बताते हैं लेकिन कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं बताते हैं। व्हाट इज़ अ ड्रीम? सपने क्या हैं? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर asleep। ये एक माइंड की एक्टिविटी होती है जब हम सो रहे होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर आर नॉट। जो कुछ सपने होते हैं जो पॉसिबल हैं, मतलब हो सकता है कि ड्रीम पूरी हो जाए पर बाकी नहीं। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। इसका मतलब ये है कि जो भी सपने में आपके साथ हो रहा है तो वो हो सकता है कि रियल में भी हो जाए, पर जब जाग रहे हैं बाकी नहीं हो सकता। ड्रीम्स सीम टू बी फॉर सेवरल रीज़न। जो सपने होते हैं, सपने में आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कुछ कारणों से। वन इज़ दैट ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंसेस। जो सपने होते हैं वो हमें नींद लाने में हेल्प करते हैं नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंसेस से। फॉर एग्ज़ाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग। अलार्म बजता है बट आर माइंड कॉज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज़ रिंगिंग। लेकिन हमारा माइंड सोचता है कि सपने में कि टेलीफोन बज रहा है या फिर डोरबेल बज रहा है, और हम उठते हैं और हम आंसर भी करते हैं। हम जाते हैं, गेट खोलते हैं या फ़ोन बज रहा है तो फ़ोन उठाते हैं, तो होता भी है ये। सर्टेन डॉक्टर हैव फाउंड दैट वंस प्रॉब्लम ऑफन रियल अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम एंड दैट इफ अंडरस्टूड correctly, then they can provide a key to the solution of those problems. कुछ डॉक्टरों ने पता लगाया है, कुछ डॉक्टरों ने पता भी लगाया है कि जो सपने होते हैं अक्सर हमें बताते हैं कि किसी की समस्या के बारे में। अगर किसी सपने को अच्छे से समझा जाए, ठीक है, अगर किसी भी सपने को अच्छे से समझा जाए तो ये हमारे एक सॉल्यूशन जो चाबी है, मतलब कि वो सपना उन प्रॉब्लम की एक चाबी भी हो सकता है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। ड्रीम कैन नॉट बी यूज्ड एज वे द टू टेल द फ्यूचर। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। मतलब कि जो सपने होते हैं, हमें ये बात याद रखनी चाहिए, जो सपने होते हैं वो हमें कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं बताते हैं और ना ही बता सकते हैं। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। जो सपने होते हैं वो एक मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस होता है, मतलब सबको ही आते हैं वो सपने। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। लेकिन हम में से कितने वास्तव में इस आश्चर्य और नींद की शक्ति के बारे में जानते हैं? मैनी पोएट हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम अबाउट स्लीप। मतलब बहुत सारे पोएट्स ने एक मतलब स्लीप को एक अच्छे से सुंदर सी कविता के रूप में लिखा भी है। हियर इज़ वन इन विच द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप। रीड इट अलाउड। मतलब अब देखिए यहाँ पे मतलब नींद को अच्छे से किस तरह से नींद आते, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो पोएट ने इस पोएम में लिखा है। रीड करते हैं। लाइट्स आउट।
I have come to the border of sleep, the unfathomable deep. मैं नींद की सीमा पर हूँ, जिसकी जो गहराई है वो मापी नहीं जा सकती है. Forest were almost lost. Their way, however straight or winding, soon or late, they cannot choose. मैं नींद की सीमा पर हूँ, जिसकी गहराई मापी नहीं जा सकती है. जंगल, जहाँ सभी पर रास्तों से भटक जाएंगे, चाहे वो रास्ता कितनी भी स्ट्रेट और वाइंडिंग मतलब टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो, मतलब अभी या तभी भटक ही जाएंगे. या जंगल की जो बात की गई है वो एक नींद से ली गई है कि जब हम सो जाते हैं, बिल्कुल हम अंधेरे में गुम हो जाते हैं. There is not any book or face of dearest look that is would not turn from now to go into the unknown. I must enter the leave alone. I know not how. वहाँ कोई किताब नहीं होगी जिसे आप जान सकें, और ना ही जिसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उसकी कोई झलक मिलेगी. वहाँ बस अंधेरा ही अंधेरा होगा. अब मैं वहाँ से वापस नहीं आऊँगा और मैं बिल्कुल अननोन में चला जाऊँगा कि वहाँ क्या होता है. पर अब मुझे वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, सब कुछ छोड़कर जाना तो होगा ही. और मुझे नहीं पता कि वहाँ चीज़ें कैसी होगी, पर यह ज़रूर पता है कि सभी चीज़ें ज़रूरी है. आई होप कि ये चैप्टर सबको समझ आया होगा. यहाँ पर इस चैप्टर का एंड होता है. ये चैप्टर के राइटर है एडवर्ड थॉमस. अगर किसी को भी कोई डाउट है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर या किसी भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं ज़रूर इसके क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगी. चलिए, बाय बाय. प्लीज़ अगर किसी सबको ये समझ आया होगा तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू.